प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वही कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को बहुत विस्तार से आप तक पहुंचाता है। और ये आप महसूस करते होंगे, हम खुद भी बहुत गहराई से इस बात को महसूस करते हैं कि ये मन की बात के जो विभिन्न विषय जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपके साथ साझा करते हैं, वो हम सब के लिए किस तरह से प्रेरणा बन जाते हैं, समाज के लिए, देश की प्रगति के लिए। और व्यक्ति स्तर पर भी अगर हम देखें तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पिछले मन की बात में यानी 29 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में एक बहुत विशेष संगठन का उल्लेख किया था। देश के युवाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत उस रूप में हुई है। और वो संगठन जो है राष्ट्रव्यापी संगठन, जिसका प्रधानमंत्री महोदय ने उल्लेख किया था, मेरा युवा भारत यानी माई भारत। ये कार्यक्रम क्या है? मेरा युवा भारत किस तरह से देश के युवाओं को अपने साथ जोड़ेगा और भविष्य में किस तरह से उनके लिए व्यक्तिगत स्तर पर या अन्य स्तरों पर किस तरह अनेक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, इस बात को जानना बड़ा आवश्यक है। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में श्री नितेश कुमार मिश्रा जी को, जो कि संयुक्त सचिव हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में, जो युवा कार्यक्रम विभाग है उसमें। बहुत बहुत स्वागत है नितेश जी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र जी आपका। मुझे मालूम है कि इस पूरी तैयारी में और इस कार्यक्रम की शुरुआत होने में बहुत सारे ग्राउंड वर्क, बहुत सारी तैयारियां और बहुत सारी चीजें हुई हैं। और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री महोदय ने जब मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव का समापन किया था, उन्होंने उस दिन उस कार्यक्रम में उन्होंने मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत की थी। तो एक तो सबसे पहले इस बात के लिए आपको भी बधाई, और मुझे लगता है कि देश के युवाओं के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, उनको भी बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, सही में यह देश के युवाओं के लिए एक प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि उनकी सोच में हमेशा युवा केंद्र में रहते हैं। और ये देश जिसमें 40% युवा ऐसे हैं जो 15 से 29 वर्ष के हैं, और आपका जो मंत्रालय और आपका जो विभाग है वो सीधे सीधे इन्हीं युवाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों की जो सहभागिता, आप लोगों का योगदान, आप लोगों की सक्रियता और भूमिका जो है इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नितेश जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मन की बात का वो अंश हम एक बार दोबारा सुनना चाहेंगे, ताकि एक बार फिर से उस बात को और प्रधानमंत्री महोदय के विजन को समझ सकें, जो मेरा युवा भारत के रूप में उन्होंने इस देश के युवाओं को समर्पित भी किया और उनके लिए भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले इस रूप में। जी जरूर जैनेंद्र जी। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में इसके बारे में कहा है, उसको आप जरूर श्रोताओं को फिर से एक बार सुनाएं। जी आइए सुनते हैं। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूँ, और विशेष करके मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सपने हैं, संकल्प है। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है। मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए विशेष है। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी है, और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान, आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। तो नितेश जी, आपने सुना और हम सब ने सुना कि ये जो मेरा युवा भारत है, विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करके उसे एक दिशा देने का बड़ा अनोखा प्रयास है। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने यह अनुरोध भी किया सभी युवाओं से कि mybharat.gov.in पर वो रजिस्टर भी करें, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत भी हो गई होगी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज आपसे जानने का मौका मिलेगा इसके बारे में। सबसे पहले थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि मेरा युवा भारत संगठन है जो, ये क्या है, किस रूप में ये धरातल पर उतर रहा है, थोड़ा पहले इसके बारे में बताएं। मेरा युवा भारत संगठन, यह संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग के अंदर में बना है, और यह एक ऐसा संगठन है
जो युवाओं को सारी जानकारी, उनको सारे स्कीम्स की जानकारी अपने प्लेटफॉर्म से देगा, तथा जो युवाओं को इंगेज करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसके द्वारा उनको इंगेज करेगा। हमारे विभाग का मोटो है नेशन बिल्डिंग विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और हम चाहते हैं कि हमारा जो यह संगठन है माई भारत, यह हमारे युवाओं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जिससे कि वो आगे चल के अलग अलग क्षेत्र में सफल हो सके, उसमें एक संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान करे। तो इससे ये बात तो बहुत साफ होती है कि जब देश के युवा मेरा युवा भारत से जुड़ेंगे, माई भारत से जुड़ेंगे, तो देश के लिए तो उनकी उपयोगिता और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर देखें तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं तो देख रहा था जिस तरह के इसमें प्रयास और जो विजन है और जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, उसमें युवाओं के लिए बहुत कुछ ऐसा नया है जो उनके लिए बहुत बेहतर एक अवसर के रूप में होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जयेंद्र जी। युवाओं के लिए इसमें हर क्षेत्र में अवसर आएंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या समुदाय आधारित संगठन का क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, सभी में इसमें युवाओं के लिए अवसर भी रहेंगे, जिससे कि युवाओं का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके और युवा अपने आप को इस अलग अलग क्षेत्र में इंगेज करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सके। नितेश जी, आपका तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे मेरे अपने अनुभव युवावस्था के और जब शिक्षा के दौर से गुजरते हुए मैंने ये चीज़ें उसका सामना किया कि किस तरह से हमारे सामने संभावनाएं नहीं होती थी, अवसर नहीं होते थे, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता था। हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में तो दूर की बात है, जो हमें अपनी परीक्षा के लिए तैयारियां करनी होती थी उस तक के लिए हमें जो पुस्तकें हैं या जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, वो तक नहीं मिल पाता था। मुझे लगता है कि गांव देहात में, सुदूरवर्ती इलाकों में, छोटी से छोटी जगह में जो हमारे युवा साथी हैं, शायद उनके सपने तो हैं बड़े, पर अवसर उनको या प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा था। ये उनके सपनों को एक प्लेटफॉर्म देगा साकार करने का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जयंत जी। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो माई भारत संगठन जो यह बनेगा वह एक फिजिटल मोड में होगा। फिजिटल मोड में पहली बार सुन रहा हूं। जी, फिजिटल मोड में होगा। अच्छा, मैं आपको समझा दूं फिजिटल मोड। जी, फिजिटल मोड हम उसको कहते हैं जो कि फिजिकल और डिजिटल दोनों का समन्वय हो। क्या बात। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका आपने नाम लिया mybharat.gov.in, वह शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हम फिजिकल मोड में, यानी कि जब हम जिले के स्तर पे या पंचायत के स्तर पे या गांव के स्तर पे जो युवाओं के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, यह संस्था उसके साथ भी जुड़ेगी। तो यह जो संस्था होगी वो ग्रामीण स्तर पे भी काम करेगी और डिजिटल मोड में यह संस्था सारे उन सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी। अच्छा नितेश जी, वैसे तो आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि गांव में, देहात में, सुदूरवर्ती इलाकों में भी, दुर्गम क्षेत्रों में भी कम से कम मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सुविधा है हमारे दोस्तों को, युवाओं को, कि वो इन तमाम चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, दुनिया से जुड़ पाते हैं। तो एक तो ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वो सीधे सीधे आपसे जुड़ेंगे, जो आपका mybharat.gov.in का पोर्टल है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन लॉन्च किया। तो ये बहुत एक अनूठा प्लेटफॉर्म उनके लिए होने जा रहा है। अब थोड़ा सा ये हमें बताएं कि आखिर जुड़ेंगे तो जुड़कर उन्हें क्या क्या चीज़ें वहाँ दिखेंगी जिसके साथ वो अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाएंगे, या उनको आगे की राह दिख पाएगी, या वो आगे की राह देख पाएंगे? क्या क्या चीज़ें हैं आपके पोर्टल पे? जैन जी, आपने जैसा कहा, आज के दिन में जो हमारा मोबाइल फोन हो और जो डिजिटल कनेक्टिविटी उसको कहते हैं, वो सुदूर से सुदूर इलाकों में पहुंच गया है। बिल्कुल। तो यह जो mybharat.gov.in है, हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि सुदूर से सुदूर जगह बैठा हुआ युवक हमारे साथ जुड़े और उसको वही सारा ज्ञान मिले, उसको वही सारी सुविधाएं मिले जो एक शहर में बैठे हुए युवा को मिलता है। तो इस हमारे प्लेटफॉर्म के तहत कोई एक सुदूर से सुदूर गांव में भी बैठा हुआ युवा हर उस जानकारी को प्राप्त करेगा जो कि एक शहर में बैठा हुआ युवा प्राप्त करता है, और इससे उसके लिए अनेक तरह के अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ सुदूर से सुदूर गांव में बैठा हुआ युवा भी हमारे साथ
हमारे अलग अलग कार्यक्रम में जब फिजिकल तौर से जुड़ेगा तो उसको उसके द्वारा राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक बहुत ही मजबूत भूमिका निभाई जाए। तो एक चीज मैं देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जानकारियां तो बहुत सारी हैं जो मिलेंगी उसको, लेकिन ये एक तरह से हैंड होल्डिंग भी है जी। अब ये बताइए कि मान लीजिए उसमें किस किस तरह की चीजें उनके लिए उपलब्ध हैं जिससे वो जुड़े, एक एक करके थोड़ा आपसे जानकारी अवसर मिला है तो ले ले, अच्छा रहेगा। जी जी जी, जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हैंड होल्डिंग है और हमारा मानना है, हमारे मंत्रालय का मानना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हम 2047 तक के विकसित भारत का जो हमने स्वप्न देखा है और जिसको हम यथार्थ में परिवर्तित करेंगे, उसमें इन युवाओं का बहुत ही बड़ा रोल होगा। बिल्कुल। और यही युवा हैं जो हमको अमृतकाल में लेके जाएंगे। तो हम जैसे कि इसमें आप इस प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हम उनके लिए सरकार से जुड़ने का, उसके बाद समुदाय आधारित संगठन से जुड़ने का और बाद में प्राइवेट संगठन से भी जुड़ने का इसमें हम उसमें साधन उत्पन्न करवाएंगे, जिसमें इन तीनों समूहों से जुड़ के वह हमें राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सके। अच्छा, देखिए 15 से 29 वर्ष का आयु वर्ग है जो कि आपके मंत्रालय के कार्यक्रमों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब अगले 25 वर्ष या 25 वर्ष तो बल्कि शुरुआत हो चुकी है अमृतकाल की, तो प्रधानमंत्री महोदय इस बात को बहुत बार इसको रेखांकित कर चुके हैं कि ये समय जो है अमृतकाल का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्हीं युवाओं की होनी है और उनको सक्षम बनाना, एम्पावर करना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से, माई भारत के माध्यम से है। नितेश जी, हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अलग अलग जो आपने समूह बताए हैं 3, जो कि एक तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा सरकार से जुड़े हुए संगठन या विभाग हैं, और तीसरा जो भविष्य में उसमें बहुत सारी संभावनाएं निकल कर आएंगी वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुई चीजें हैं और एक बहुत वाइड उसका स्पेक्ट्रम रखा गया है। कार्यक्रम सुन रहे श्रोताओं आप पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन के रूप में, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। और आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं नितेश कुमार मिश्रा जी से, जो कि संयुक्त सचिव हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में युवा कार्यक्रम विभाग में। नितेश जी, जो आपने 3 समूह बताए उसमें हम शुरुआत कर लेते हैं कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, समुदाय आधारित जो संगठन है, उनके साथ कैसे जुड़ेंगे युवा, उनसे उनको क्या लाभ होगा, किस तरह की गतिविधियों में वो शामिल हो पाएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएं विस्तार से। देखिए, जो समुदाय आधारित संगठन हैं वो भारत के हर हिस्से में पाए जाते हैं जी, और अलग अलग हिस्सों में वो काम भी कर रहे हैं और हमारे अलग अलग हिस्सों में युवा उनसे जुड़ते भी हैं। पर हमने यह फील किया है कि इन सारे समुदाय आधारित संगठन का जो युवाओं के साथ इंटरैक्शन है और जो उनके साथ युवा उनके साथ मिलके राष्ट्र निर्माण के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उसके लिए हम यह चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारा जो www.mybharat.gov है, उस पे ये सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे कि युवा जहां चाहें, जिस तरह से उनको राष्ट्र के लिए सेवा करने का जिस तरह से उनको मन है, उस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के वो राष्ट्र सेवा में लगें। हमने यह देखा है कि बहुत सारे युवा जो कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में तरह तरह के कार्यक्रम के द्वारा वो जो है सो अपना शक्ति, अपना बल देना चाहते हैं, बिल्कुल, बट बहुत बार उनको लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से किस तरीके से जो मैं अपना उसमें शक्ति या बल प्रदान कर सकूं। तो यह जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यह एक तरीके से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और युवा दोनों को एक तरीके से जोड़ेगा, जिससे कि युवा जो है सो उनके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक तो ये होता है कि युवाओं को ये पता लग पाएगा कि ये संगठन है जिनसे जुड़ सकते हैं। कई बार सीधे जुड़ने में एक तो विश्वसनीयता की भी बात होती है, उनका कुछ क्या मकसद है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं, झिझक भी होती है। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर चूंकि बहुत सारी चीजें जो है कहते हैं कि अच्छी तरह से प्रमाणित करके, देखभाल करके यहाँ रहेंगी, तो विश्वसनीयता तो पूरी रहनी है। अब यहाँ अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, वो किस तरह से वहाँ उपलब्ध होंगे, जिनके साथ वो जुड़ेंगे, आप उनको बताएंगे, गाइड करेंगे, या वो खुद मान लीजिए इस पोर्टल पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिसमें से खुद वो चयन करेंगे कि वो किससे जुड़ना चाहते हैं? जयंत जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा
कि आज के दिन में युवाओं के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि जिस समुदाय आधारित संगठन से वो जुड़ना चाह रहे हैं वो प्रमाणित है या नहीं। बिल्कुल। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि www.mybharat.gov.in पे हम जिस भी संगठन को लाएंगे उस संगठन को पूर्ण रूप से प्रमाणित होने पर ही लाएंगे, जिससे कि वह एक साथ युवा को यह पता चल सके कि यह एक ऐसा संगठन है जिसके साथ मिलके मैं राष्ट्र सेवा के लिए अपना योगदान दे सकता हूं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे यह जानकारी उपलब्ध रहेगा और युवा खुद से भी चूज करके इन सारे कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं। इसमें क्या उनको अगर आवश्यकता हुई तो उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा? जी, इसमें आवश्यकता हुई तो उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा, हैंड होल्डिंग भी की जाएगी। अच्छा नितेश जी, एक बात तो मुझे समझ में ये आ रही है कि ये प्लेटफॉर्म जो है मेरा युवा भारत का, इससे जुड़ना, जो पोर्टल आपने बताया mybharat.gov.in का, इस पर सिर्फ युवा ही इससे नहीं जुड़ेंगे, बल्कि इसमें मेरा ख्याल है पार्टनर्स के तौर पर आप इन तीनों जो सेगमेंट आपने बना रखे हैं अलग अलग हिस्से, वो लोग भी इसके साथ जुड़ेंगे, है ना? जी बिल्कुल। हम इसमें सिर्फ युवा ही नहीं जुड़ेंगे। देखिए, यह जो एक प्लेटफॉर्म होगा वह इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा जो एक युवा को सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे दे सके। इसके साथ ही हम सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो युवाओं को इंगेज करना चाहते हैं उन सब को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे आने पे एक तरह से यह होगा कि युवा और ये जो संस्थान है वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो इनके चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, संगठन हो या युवा हो, उनके सबके प्रोफाइल्स वहां पर उपलब्ध होंगे। जी बिल्कुल। और वो एक दूसरे को जी बिल्कुल, सबके प्रोफाइल्स वहां पे उपलब्ध होंगे और दोनों एक दूसरे को चयन कर सकते हैं। मतलब ये है कि माय भारत जो है वो एक सेतु बन गया है। जी जिसमें एक तरफ युवाओं को वहां तक आने का, पहुंचाने का, और दूसरी तरफ से जो अलग अलग क्षेत्र के संगठन है वो वहां पर जुड़ेंगे। जी, अन्य कार्यों के अलावा आपने सही कहा, यह एक सेतु का भी काम करेगा। निश्चित रूप से। वैसे देखिए, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे आज युवा मिलते हैं जिनकी रुचि किसी तरह की नौकरी में या इस तरह के काम में, बिजनेस में न होकर वो सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे गैर सरकारी संगठनों से जुड़ना चाहते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे आपने बताया, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं वो। तो उसमें जो अवसर है उसको एक्सप्लोर करने का ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत सशक्त एक माध्यम बनेगा। बहुत सारी संभावनाएं वो देखिए। जी, बहुत ही सशक्त माध्यम बनेगा। और जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति को एक तरीके से यह प्लेटफॉर्म चैनलाइज करेगा नेशन बिल्डिंग के लिए, जो विकसित भारत का लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का। तो उसमें मैं एक लाइन पढ़ रहा था, अ प्लेटफॉर्म फॉर इम्पैक्ट। यस, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, प्लेटफॉर्म फॉर इम्पैक्ट हम इस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी अलग अलग जगह पे काफी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें युवा जुड़ते हैं। लेकिन जब हम एक साथ मिलकर जुड़ेंगे उसमें, तो उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं आपको अभी उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मेरी माटी मेरा देश, इस पे हमने सारे युवाओं को जब जोड़ा तो इसका इम्पैक्ट आपने खुद भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त था। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ लाखों की संख्या में जो कर्तव्य पथ पर लोग उपस्थित थे उन्होंने ही इसको महसूस नहीं किया या देखा, बल्कि देश और दुनिया ने देखा उसको तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। और मेरी माटी मेरा देश, यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसकी की शुरुआत पंचायत लेवल से होके, ब्लॉक लेवल से होके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होके, स्टेट कैपिटल लेवल से होके, फिर तब हम राजधानी दिल्ली आए। तो इस पे जिस तरह से युवा जुड़े और इसका जो इम्पैक्ट महसूस किया गया, इसका जो इम्पैक्ट आपने खुद ही देखा, कर्तव्य पथ पे आप हमारे साथ थे, तब आपने इसका इम्पैक्ट। तो अच्छा ये बताएं, अब आपने ये चर्चा की तो मुझे याद आया कि जैसे उसमें आपके जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो युवा हैं, आपके नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो युवा हैं, इस तरह के आपके जो मंत्रालय विभाग के अंतर्गत बहुत बड़े संगठन कार्यरत हैं, तो उनका इसके साथ किस तरह का जुड़ाव या क्या रिश्ता बनेगा या क्या रूपरेखा इसकी बनेगी या बनी है? देखिए, मेरा युवा भारत को जो बनाया गया है वह यह सोच के बनाया गया है कि अगले 50 साल में जो युवाओं की शक्ति को चैनलाइज कर सके। तो इसीलिए यह एक तरीके से फिजिकल मोड पे लाया गया है, जिसमें कि फिजिकल मोड भी रहेगा और डिजिटल मोड भी रहेगा। तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम सब युवाओं को साथ लेकर इस माय भारत के साथ हम अमृतकाल में प्रवेश करके और फिर हम भारत को एक विकसित देश बना सकें।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि इन तमाम जो कार्यक्रमों या संगठनों के माध्यम से आपके युवा कार्यक्रम विभाग से देश भर के युवा जुड़े हैं। एनएसएस की अगर हम बात करें, मुझे लगता है 30 लाख से ज्यादा युवा जो है उसके 40 लाख जी। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और एक बड़ी ताकत है ये। अब उसको इस रूप में एक दिशा देना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत कमाल का है। और जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ 25 साल की बात नहीं है, बल्कि एक आगे तक की और दूरगामी सोच को लेकर उनका ये विजन देश को मिला है। युवाओं को ये जरूर हम कहेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि वो आगे आए, जुड़े, रजिस्टर करें, साइन अप करें और जितनी जल्दी हो सके इस बात को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, वो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, यह हम सबका अनुरोध है कि युवा इसको एक्सप्लोर करें और देखें कि उनको क्या क्या इससे मिल रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में तो किया ही था और इसकी शुरुआत भी 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जो आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था, उस दिन जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, उस दिन देश के युवाओं को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है प्रधानमंत्री महोदय ने अर्पित किया, समर्पित किया और उसके साथ जुड़ने का आह्वान भी किया। और वो पोर्टल भी, उसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी, यानी mybharat.gov.in पर। आज हम इसी संगठन को लेकर बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार मिश्रा जी, जो कि संयुक्त सचिव है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार में। नीतीश जी, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, समुदाय आधारित संगठन है, उनके बारे में आपने बहुत अच्छा बताया है। इसमें ये भी एक सेगमेंट है कि जो गवर्नमेंट के या सरकार के विभाग हैं, जो कार्यप्रणाली है, जो योजनाएं हैं, उसके साथ भी युवा जुड़ेंगे, पर उसके साथ जुड़ने का या जोड़ने का उद्देश्य क्या है, उससे उनको किस तरह का लाभ होगा, इस पर जरूर बताएं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये माई भारत है, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके की द्वारा युवाओं को यह सारी जानकारी दी जाएगी कि किस गवर्नमेंट के किस क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है। अच्छा जी, भारत सरकार के अलावा हमारा भविष्य में उद्देश्य है कि हम राज्य सरकार के साथ भी जुड़े और ये सारी जानकारियां युवाओं को एक ही जगह मिल जाएगी। तो अगर युवा हमारे myBharat.gov.in प्लेटफॉर्म पे आए तो उसको ये सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। अच्छा, उसमें मैं देख रहा था कि अगर हम इस पे जाते हैं आपके पोर्टल पर, तो उसमें अगर गवर्नमेंट का या सरकार के विभागों का अगर हम चयन करते हैं, तो उसमें जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है सरकार का, उसके विभाग हैं, उसके दायित्व क्या क्या है, वो काम किस तरह करता है या क्या उद्देश्य है, इन सबका विवरण भी उस पर उनको उपलब्ध होगा। जी बिल्कुल, आप एक तरह से देखें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास, यह पूर्ण रूप से उसी के तरह चलेगा। मुझे लगता है ये सरकार की पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार के कार्यप्रणाली को समझने के लिए यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा और युवा को यह पता चलेगा कि सरकार किस क्षेत्र में उनके लिए क्या कर रही है। अच्छा, इसमें कनेक्ट करने का या सीखने का अवसर भी उनको उपलब्ध होगा, ऐसा उसमें उल्लेख किया गया है, और वो भी विशेषज्ञों के माध्यम से। तो वो क्या है, कैसे होगा ये? देखिए, इसमें जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है वह लीडरशिप मॉड्यूल है। हम चाहते हैं कि युवाओं में जो लीडरशिप की प्रतिभा है वह विकास हो और हर जगह, शहर से लेके दूर गांव तक युवाओं में यह लीडरशिप का विकास हो, जिसके द्वारा ये जो युवा हैं ये सबको लीड कर सकें। और इसी लीडरशिप प्रतिभा के करने के लिए हम इनको भविष्य में कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मेंटर्स से हम इनको कनेक्ट करें। अच्छा। ऐसे मेंटर्स जो कि अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश्ड मेंटर हैं और वो हमारे युवाओं के साथ जुड़ेंगे और उनमें जो लीडरशिप का क्वालिटी है वो उनमें डेवलप होएगा, जिससे कि वो फिर नेतृत्व कर सके। अच्छा, उनको व्यवहारिक स्तर पर भी ऐसे अनुभव भी मिल पाएंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़कर? वो किस तरह के अनुभव उनको? जी, जैसा शुरू में हमने आपको कहा कि चूंकि हमारा ये फिजिटल मॉडल है, तो इसमें फिजिटल भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा। यानी कि मेंटर से जो वो जुड़ेंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जुड़ेंगे और आगे चल के हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि इन सारे मेंटर से
वो फिजिकल तौर पे भी जुड़ सके, जिससे कि ये मेंटर्स उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी आप लोगों ने उसमें प्रावधान रखा हुआ है जी। तो अगर इस सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र में वो जुड़ता है कोई हमारा युवा जी। तो उसको कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरह से उसको कम्युनिटी या समुदाय के साथ जोड़ने का प्रयास होगा? देखिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट में ऐसा है कि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे चीज देखे जा रहे हैं जिसको कि हम कम्युनिटी के साथ करें तो वो बेहतर तरीके से हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हमारा जो स्वच्छता कार्यक्रम होता है, स्वच्छता कार्यक्रम हम चाहते हैं कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम ना हो के कम्युनिटी हमारे साथ जुड़े। इसी तरीके से जैसे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि कम्युनिटी के थ्रू जुड़ के हम इन सब चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। और हमारा जो प्लेटफॉर्म यह प्रयत्न करेगा कि इन सारे कार्यक्रम में युवा के तौर पे वो और आगे आकर जुड़े। वैसे भी देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात के लिए आग्रह भी करते हैं और उसको प्रेरित भी करते हैं कि ये सारे कार्यक्रम जो है वो जन भागीदारी के भाव से ही होना चाहिए। यानी ये सारी कार्यक्रम, योजनाएं, जो भी चीजें हो रही हैं वो समाज उसको अंगीकार करे और उसको खुद उसकी जिम्मेदारी भी ले ले, है ना। स्वच्छता का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यहाँ तक कि अब हर घर तिरंगा का अभियान था, मेरी माटी मेरा देश का अभियान है। ये बहुत बड़े उदाहरण है इस रूप। हमारे इस माई भारत का पूरे रूप से यह रहेगा कि ये सभी को जन भागीदारी को लेके चले, और जन भागीदारी की जो शक्ति होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। निश्चित रूप से मुझे लगता है आपके विभाग और मंत्रालय के साथ जो संगठन युवाओं के हैं जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सेवा योजना के हों, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र संगठन के हों, इस मामले में कम से कम वो जमीनी स्तर पर समाज के साथ जुड़कर बहुत बार उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं। अब उनको एक बड़ा विस्तृत प्लेटफॉर्म माई भारत के रूप में मिलने जा रहा है, मिल चुका है बल्कि ये कहना चाहिए। और इसमें अगर वो सरकारी क्षेत्र की संभावनाओं को तलाश करना चाहते हैं तो आपने बड़ा अच्छा उसके बारे में बताया। अच्छा, जो बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें आप बात कर रहे थे कि उस क्षेत्र से जुड़कर भी वो उसका लाभ ले सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, वो किस तरह से होगा? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्र निर्माण सबका दायित्व है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी उसमें कभी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हमारा पूरा मानना है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे युवा राष्ट्र निर्माण के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जुड़ सके। जी जी, दरअसल उसमें उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं भी बनती हैं और आज सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक महदूद रह जाने से कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को सीमित कर लेते हैं। तो निजी क्षेत्र में जाना उस रूप में बड़ा लाभदायी होगा। इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में मेरा युवा भारत संगठन यानी माई भारत संगठन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं नितेश कुमार मिश्रा जी से, जो कि संयुक्त सचिव हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार में। और ये जो राष्ट्रव्यापी संगठन जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में किया, मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन, वो इसी मंत्रालय और इसी विभाग द्वारा जो है यानी युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा इसको संचालित करने का ये बहुत व्यापक एक प्रयास है ऐसा जो देश भर के युवाओं को, लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ेगा। इसमें हम नितेश जी बात कर रहे थे बिजनेस वाले सेगमेंट को लेकर। जी। एक तो मुझे लगता है ये बात जो मेरी समझ में आई है कि और युवाओं को भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से पहले से समझ लेना चाहिए। आप इसके बारे में जरा बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि यहाँ युवाओं की व्यक्तित्व का निर्माण, उनके भविष्य की संभावनाओं को लेकर उनके अंदर जो चीजें, क्षमताएं हैं, उसका विस्तार, रोजगार नहीं है ना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यह तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, युवाओं के लिए। इसका निमित्त जो है सो एक जॉब पोर्टल नहीं है, यह माई भारत एक जॉब पोर्टल नहीं है। इसको समझ लेना बेहतर होगा पहले से। ये जो हमारा जो माई भारत जो है, यह जैसा मैंने आपको कहा कि युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और उसके साथ हम राष्ट्र निर्माण में उनको जोड़ेंगे। उसके तो उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में, उसके संवर्धन में जो जिस तरह की भी क्षमताएं हैं और जैसी रुचि है उनकी, उसके हिसाब से उनको उनकी क्षमताओं को हम बढ़ाएंगे। उनके रुचि, जिस तरह की रुचि उनका है, जिस तरीके से अपने रुचि के अनुसार वो किस तरह से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके, यह पूर्ण रूप से उसके लिए प्लेटफॉर्म है और उसके लिए यह संगठन है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम बिजनेस वाले सेगमेंट में अगर जाते हैं, उसमें युवा अपने को रजिस्टर करवाते हैं, तो वहां उनकी क्षमताओं के संवर्धन के लिए बहुत कुछ है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने देखी भी। आप बताएं उसके बारे में थोड़ा विस्तार। देखिए, ऐसा है कि कोई भी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, हर जगह लीडर्स और मेंटर्स हैं
और इन सब का हमारा सहयोग रहता है राष्ट्र निर्माण के लिए। तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे मेंटर्स हैं जो कि हमारे युवाओं को मेंटरिंग कर सकते हैं। वो एक तरीके से उनको इस तरह का सहयोग दे सकते हैं जिसके द्वारा वो अलग अलग कार्यकलापों में जुड़ें। और आज के दिन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट क्षेत्र है वह भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में सक्रिय है जहां वह समाज सेवा कर रहा है और इस तरह से समाज सेवा कर रहा है जो कि राष्ट्र निर्माण में सहायक है। तो अगर कोई युवा मान लीजिए बिजनेस में ही जाना चाहे, इंडस्ट्री में भी जाना चाहे, उसमें उसको एक तरह से बहुत सारी जो नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म ये मिलेगा, उनके पास होगा। आप मेंटरिंग जैसे आप कह रहे हैं उसके लिए भी होगा, और करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत सारी जो यह युवा के लिए भी रहेगा और इन संस्थाओं के लिए भी रहेगा। उनके किस रूप में? संस्था जिस तरह जब हमारे इस पे आ जाए, चूंकि हमारे इस माई भारत पे युवाओं का प्रोफाइल बना रहेगा, तो वो देख सकते हैं कि हमारा जो यह युवा है उसके प्रोफाइल में क्या है। अच्छा जी। और इसमें जो एक्सपोजर होगा इंडस्ट्री को लेकर या बिजनेस को लेकर, इसके लिए भी अवसर उपलब्ध होंगे? बिल्कुल। हम आगे चल के हम अपने प्लेटफॉर्म पे जो प्राइवेट सेक्टर में जो अवसर हैं वो अवसर भी प्रदान करने के लिए हमारे इस www.mybharat.gov.in पे सुविधाएं प्रदान की जाए। अच्छा, आपने मोटे मोटे तौर पर बड़े अच्छे ढंग से चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, और मुझे लगता है कि एक दिमाग में पिक्चर, ये खाका बन गया होगा युवाओं के, जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में, कि आखिर ये मेरा युवा भारत संगठन है वो क्या है, किस रूप में वो आपके लिए, हमारे लिए, युवाओं के लिए उपयोगी होगा। लेकिन अब बात आती है कि इस पर रजिस्टर होने की, इससे जुड़ने की जो पोर्टल है आपका, तो रजिस्टर होने के लिए क्या प्रोसेस है उस पर? देखिए, रजिस्टर होने के लिए जैसे ही हमारा युवा इस पोर्टल पे जाएगा उसको सारी जानकारी मिल जाएगी, और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। तो जैसे ही हमारा युवा इस पोर्टल पे जाएगा उसको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को इस पे रजिस्टर कर पाएगा। इसकी कोई फीस वगैरह नहीं, या इसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है इसमें। और रजिस्टर होने के बाद खैर जो प्रक्रियाएं होती हैं, जिस रूप में भी वो अपना लाभ ले पाएगा, अपने आप के अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाएगा, तो उसका क्या कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी देते हैं? जी, ऐसा देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे भी कार्यक्रम होंगे जिसका उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कार्यक्रम होंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जब हम राष्ट्र निर्माण में जुड़ते हैं तो बहुत बार हम जो है सो इसके लिए नहीं जुड़ते हैं कि हमें कोई सर्टिफिकेट मिले। तो दोनों का इसमें प्रावधान है, जिसमें ऐसे भी कार्यक्रम हैं जहां कि आप राष्ट्र निर्माण में जुड़ेंगे, आपको गर्व महसूस होगा, पर ऐसे भी प्रोग्राम रहेंगे जहां कि उनको सर्टिफिकेट हम दे सकें। तो कोई इसके लिए शैक्षणिक योग्यता वगैरह का भी कोई रखा गया पैमाना? नहीं, हमारा पूर्ण रूप से यही कहना है कि हमारा जो युवा का जो डिफिनेशन है 15 से 29 साल के लिए, यह प्लेटफॉर्म उनके लिए है। तो शैक्षिक योग्यता वगैरह की कोई जी नहीं, हमारा कोई शैक्षणिक योग्यता हमने इसमें नहीं रखी है। हाँ। क्योंकि जैसा हमने कहा कि हम सुदूर से सुदूर गांव के हर एक युवा से जुड़ना चाहते हैं। तो ये कम से कम ये कि यही बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं जुड़ें। अब वैसे भी आपका विभाग और मंत्रालय तो खैर उनको जोड़ ही रहा है, लेकिन मेरा युवा भारत संगठन के साथ जो है अधिक से अधिक युवा जुड़ें और उसका लाभ लें। इसके लिए पोर्टल तो है, पोर्टल के साथ साथ कुछ और भी, जैसे मान लीजिए संपर्क करना चाहे, जानकारी लेना चाहे, कुछ ऐसे माध्यम हैं क्या? देखिए, माय भारत का जो हमने प्रारूप रखा है, माय भारत जिले में मौजूद रहेगा जैसा हमने कहा। हाँ। कि फिजिकल तौर पे, और यह गांव तक भी जाएगा। तो यह सिर्फ युवा हमारे साथ पोर्टल से ही नहीं जुड़ेगा, युवा हमारे साथ फिजिकल तौर पे भी जुड़ेगा। गांव के स्तर पर आप कह रहे हैं वो जुड़ेगा, पर किससे, कैसे जुड़ेगा, किससे संपर्क करेगा? देखिए, हमारा गांव के स्तर पे दो तरीके से वो जुड़ सकता है। एक तो जो हमारे साथ संस्थाएं जुड़ रही हैं, जैसे आज के दिन में मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ 2.5 लाख से अधिक यूथ क्लब जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये जो हमारे यूथ क्लब है, तो इसी तरीके से वह जो यूथ हमारे साथ जुड़ेगा वो अलग अलग यूथ क्लब से हमारे साथ जुड़ सकता है। अलग अलग जो हम ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे, जैसा कि हमने आपको कहा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रमाणित करके लाएंगे, उसके साथ जुड़ सकता है, हमारे पोर्टल से जुड़ सकता है, और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंकि आगे चल के जो माय भारत का प्रसार होगा और जब आगे बढ़ेगा तो जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय है उससे जुड़ सकता है।
नितेश जी, जितने बड़े स्तर पर और जितनी संख्या में जैसे आपने चर्चा की युवाओं के जुड़ने की, मुझे लगता है देश में इस तरह का संगठन, इस तरह का प्लेटफॉर्म कोई और उदाहरण मुझे लगता नहीं है कि होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरह का आज के दिन में तो कोई उदाहरण नहीं। जितने व्यापक सोच के साथ माई भारत बनाया गया है, इस तरह का आज के दिन में कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अब जैसे आपके मंत्रालय और विभाग के अंतर्गत ही मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं जी। इसमें और ज्यादा उसकी संख्या बढ़ेगी। अभी कितना वैसे अगर कैलकुलेट करें हम, अभी हम अपने अगर अलग अलग प्रोग्राम को ले लें तो हमारे साथ 2.5 लाख से अधिक यूथ क्लब वो आपने और बताया। 90 लाख युवा जुड़ते हैं। अच्छा जी, अलग अलग प्रोग्रामों में। तो अभी जो मेरा युवा भारत रहेगा, ये इससे भी बहुत ज्यादा विस्तृत होएगा, क्योंकि ये युवा भी जुड़ेंगे और बाकी और भी अन्य युवा भी इसके साथ इसमें जुड़ेंगे। युवा भी जुड़ेंगे और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ेंगे। तो यह जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन होगा। इतनी बड़ी संख्या तो कई देशों की नहीं जी होगी। बिल्कुल उनकी जनसंख्या के बिल्कुल। हिसाब से देखें, जितने युवा हमारे साथ जुड़ते हैं, उतने बड़ी तो जनसंख्या बहुत सारे देशों की नहीं होती। लेकिन एक बात है कि आज जिस तरह प्रधानमंत्री जी शुरू से ये कहते रहे हैं कि ये युवा इस देश की बहुत बड़ी एक एसेट हैं और इनकी क्षमता के हिसाब से अवसर मिले और अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से वो उजागर कर पाएं, और ये मेरा युवा भारत संगठन इस रूप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है आगे जब इसका परिणाम आएगा तो लोगों को लगेगा कि कितनी बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी जी बहुत ही दूर का सोच है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा था, किस तरीके से जो है हमारा युवा हमको अमृत काल में लेके जा रहा है और एक विकसित देश बनाने की तरफ लेके यही युवा शक्ति हमको लेके जाएगी। और माय भारत जो संस्था है, यह उन युवाओं को इसमें सहायता करेगी। बिल्कुल, आपने वो भाषण याद दिला दिया वैसे। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो पूरा विजन है वो एक तरीके से संक्षेप में कहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भाषण के उस अंश को जो उन्होंने माय भारत के लिए कहा है, आप हमारे श्रोताओं को फिर से सुनाएं। जरूर सुनवाएंगे नितेश जी, क्योंकि मन की बात में भी उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन उस दिन जब उस कार्यक्रम में विस्तार से उन्होंने और बहुत ज्यादा समय देते हुए, बहुत एम्फेसिस और जोर देते हुए युवाओं से आह्वान किया था। तो आइए सुनते हैं उस भाषण के अंश को। वाकई वो बहुत ही प्रेरक है। जी। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। तो ये प्रेरणा जो है प्रधानमंत्री महोदय से हमेशा मिलती है, और इसमें तो मेरा युवा भारत संगठन को लेकर जो उनसे उद्बोधन के माध्यम से प्रेरणा मिली है, बहुत अद्भुत है और बड़े स्तर पर एक नए अध्याय की इस रूप में शुरुआत हुई है। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहना चाहूंगा, देश के हर युवाओं से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के साथ जुड़ें, और इसका जो डिजिटल एड्रेस है
www.mybharat.gov.in पे जाएं, उस पे रजिस्टर करें। बहुत बहुत बधाई भी, शुभकामनाएं भी और आभार नितेश जी, आप इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और एक जो इतनी बड़ी शुरुआत हुई है हमें उसके बारे में विस्तार से जानने का मौका दिया आपने। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयेंद्र जी, और फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने इस माय भारत पे हमें युवाओं को बताने का मौका दिया कि किस तरीके से यह संस्था इतना महत्वाकांक्षी संस्था है। जी धन्यवाद। श्रोताओं, नितेश कुमार मिश्रा जो कि संयुक्त सचिव हैं युवा कार्यक्रमों खेल मंत्रालय भारत सरकार में, उनसे हमने इस कार्यक्रम में बातचीत की। देखिए, समय की सीमा होती है और सारी जानकारियां हो सकता है कि एक कार्यक्रम में समेटी न जा सकें, लेकिन आपके मन में अगर इच्छा जागेगी तो रास्ते बहुत हैं। आप तलाश करना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन एक निवेदन हम जरूर करेंगे आपसे, खासतौर पर युवा दोस्तों से, एक बार जरूर आप इस पोर्टल पर जाएं और जो mybharat.gov.in है उस पर जाकर इसको जानें, इसको पढ़ें, समझें, और समझने के बाद जो आपकी रुचि के हिसाब से हो उस पर आप रजिस्टर जरूर करें। फिर आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में आपके लिए ये कितना उपयोगी होने जा रहा है। पूरा कार्यक्रम, पूरी प्रक्रिया और इस संगठन से जुड़ना हम सब के लिए और देश के लिए कितनी बड़ी बात होने जा रही है। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं इस बात के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं इस बात के लिए। अब जयेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर